ठीक है भाई, HCF एंड LCM, ये दो चीज हमें यहाँ पे सही से सीखनी है। तरीका आसान है, HCF और LCM जो भी निकालोगे इसका एक मेथड होगा। कौन सा मेथड रहेगा? मेथड रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, मेथड रहेगा प्राइम फैक्टर। आपके बुक में, आपके क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा कि आपको किस मेथड से निकालना है, तो वहां लिखा रहेगा प्राइम फैक्टर की हेल्प से LCM और HCF फाइंड करो। आओ समझते हैं। मान लो दे रखा है 140 और साथ में दे रखा है 60 और बोलेगा फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ दिस नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलेगा? फाइंड, ये क्वेश्चन बोलता हूं मैं, फाइंड द LCM and HCF of 140 and 60 by प्राइम फैक्टर। ये बात समझ में आ गई सबको? अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, दो ही काम करना है। क्या करना है भाई? तो सबसे पहले 40 को आप कर दो ब्रेक, और यहाँ 140 को, और यहाँ पे क्या कर दो 60 को कर दो ब्रेक। देखो ध्यान से, 2 से मैंने फैक्टराइज किया तो 2 7 जा होता है, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 टाइम्स में चला जाएगा। फिर किससे करेंगे? 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, तो इसको करेंगे किससे हम? 5 से, 5 7 जा, फिर करेंगे 7 से, 7 1 जा। आई बात समझ में? कैसे? नो क्लियर सबको? ठीक है, 60 का कर दो, 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 30, फिर 2 से करोगे क्या हो जाएगा 15, फिर 3 से करोगे क्या हो जाएगा 5, 5 से करोगे क्या हो जाएगा 1। तो अब हमें इनको ना, ये हमने कर दिया फैक्टर, लेकिन हमें इसके फैक्टर्स को लिखना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 140 और इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 2 5 7। तो मैंने लिखा 2 की पावर 2, या सिंपल लिख दो आप 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आई बात समझ में? क्लियर हुआ सबको? फिर हमने ले लिया 60 और 60 का क्या कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। आई बात समझ में? अब मुझे क्या करना है? मुझे इन दोनों का LCM और HCF फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, यहां पे आता है कॉन्सेप्ट, लिखो HCF। क्या फाइंड कर रहे हैं हम? किस किस का? तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा 140, 60 इज इक्वल टू। क्लियर सबको? कुछ नहीं करना, बस जो जो कॉमन है यहाँ पे लिख दो। एक बार 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो एक बार 2 मैंने यहाँ लिख दिया। एक ये वाला 2 भी कॉमन है दोनों में, तो क्या लिख दूंगा मल्टीप्लाई में 2। कुछ और कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है तो मल्टीप्लाई में 5 लिख दिया। आंसर 2 2 से 4, 4 5 से 20 HCF आ गया इसका। समझ में आया सबको? 20 क्या आ गया? HCF आ गया 20 आपका। क्लियर है? आगे देखो, अब LCM की बारी। तो LCM निकालना है, फिर से वही कॉन्सेप्ट, LCM किस किस का निकालना है 140 और 60, तो ब्रैकेट में डाल दिया। इसका कॉन्सेप्ट देखो, सबसे पहले जो HCF निकला है ना उसको यहाँ लिख दो। ये बात समझ में आई? और मल्टीप्लाई में वो नंबर लिखो जिन नंबर के फैक्टर्स, जो नंबर कॉमन नहीं आ पाए। अब कॉमन कौन सा नहीं आ पाई? इसमें 7 नहीं आ पाया, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 7 इंटू में 3, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, तो 420 इसका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई सभी को? क्या बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? अच्छे समझ में आई आपको? क्लियर हो गया? पक्का? फटाफट से क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे, देखते कितने बच्चों को समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है 190, कॉमा ले लो आप यहाँ पे 30, दूसरा ले लो 260 और कॉमा ले लो कितना 26, और तीसरा ले लो 110 एंड 5। चलो भाई देखते कितने बच्चों को समझ में आया, करके दिखाइए। तो इसके बाद मान लो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, यहीं पे दे रखा है एक क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन है 60 और 120 और कितना है 180,
अब 3 नंबर यहाँ पे आ गए, तीनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। थोड़ा सा ये अलग मेथड है, तरीका तो वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा स्टेप इसमें चेंज करना है। 3 डिजिट्स वाले में तरीका थोड़ा चेंज करना होता है। वैसे 2 डिजिट वाले में भी एक शॉर्ट ट्रिक सिखा दूं, ये समझ में आ गया तरीका? एक शॉर्ट ट्रिक सिखा दूं कोई दूसरा, ये ठीक है? चलो क्या बोल रहे हो, एक सीख लिया बहुत है। यहाँ पर देखो पहले 60 का हमने लिया एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 2 से करेंगे। देखो ये थोड़ा अलग है, 3 डिजिट 3 अगर मेरे पास नंबर्स होंगे ना तो 3 नंबर्स वाले का एलसीएम एचसीएफ थोड़ा सा अलग तरीका होता है और 2 नंबर्स वाले का अलग तरीका होता है। क्या होता है देखो एक बार, 60 से हमने ब्रेक 60 को एलसीएम लिया इसका तो 30 हो जाएगा, फिर हमने कर दिया इसको 2 से तो क्या हो जाएगा 15, फिर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। 120 अब मेरे पास नंबर है, इसको मैं कर रहा हूँ 2 से तो 60 हो जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो 30, फिर 2 से करेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 5 से करेंगे तो 1, फिर आता है हमारे पास क्या 180। 180 को हमने कर दिया 2 से तो ये हो जाएगा 90, अब 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 45, फिर 2 से करेंगे जाएगा नहीं, 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, फिर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे आप क्या करो, सबके फैक्टर्स पहले लिख दो, वो इम्पोर्टेंट है। मैंने लिखा 60, फिर मैंने लिखा क्या 120, फिर मैंने क्या लिखा 180। ठीक है चलो, 60 के फैक्टर्स क्या है, एक तो 2 है, 2 कितनी टाइम्स है, 2 कितनी बार है भाई, तो मैंने पावर में लिखा इस बार। मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है 1 टाइम, और 5 कितने टाइम्स है। ये बात समझ में आई सबको? सभी लोग समझ गए इस चीज को मैंने क्या किया, बस ये नंबर्स को फिर से एक बार लिख दिया। फिर इस बार आ जाओ 120 के लिए, 2 कितने बार है 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है 1 और 5 कितने टाइम्स है 1। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, 5 कितने टाइम्स है 1 टाइम। बस इसके बाद ना आपको एक स्टेप और करना है, आपका सॉल्यूशन आपके हाथ में। अगर मुझे HCF लेना है तो किस किस का लेना है मेंशन कर देते हैं, 60, 120 और 180। आई बात समझ में? सॉरी, वेरी गुड। HCF जो होता है ना, HCF इसमें लोएस्ट पावर लेते हैं तीनों में से, देख के पूरी बात समझ में। 2 3 5 2 3 5 2 3 5 सब में 3 ही फैक्टर आ रहा है 2 3 5 का, तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये बात समझ में आई सबको? फिर मैंने क्या कर दिया, एलसीएम का भी लिया, एलसीएम के लिए भी ऐसे लिख दिया क्या 60, 120, 180। फिर से वही फैक्टर लिखूंगा 2 इंटू में 3 इंटू में 5। अब देखो ये फैक्टर्स लिखना ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट स्टेप देख लो कैसे सॉल्व करना है, क्लियर हो जाएगा। HCF अगर आप निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो HCF, तो इन तीनों ही नंबर की लोएस्ट पावर देखो, 2 की लोएस्ट पावर क्या है तीनों में, तो यहाँ पे 2 लगा दो। 3 की लोएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे 1 लगा दो, और 5 की लोएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे 1 लगा। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, और 5 3 जा 15 और 15 4 जा 60। आई बात समझ में? HCF क्या आ गया हमारा दूसरा देखो, अब इसमें LCM क्या फाइंड कर रहे हैं, L मतलब लोअर, L मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं, तो हम यहाँ पे हाईएस्ट पावर लेते हैं तीनों का। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है सब में से, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 1। सॉल्व कर लो क्या आंसर आएगा। 3 की पावर 2 की पावर 3 क्या बनेगा 8 लिख देंगे यहाँ पे, 3 की पावर 2 क्या बनेगा 9 लिख दिया यहाँ पे, 5 की पावर 1 क्या बनेगा 5, यहाँ 5 लिख दिया। आंसर क्या हो जाएगा 8 5 जा 40 और 9 4 जा 36, 360 आंसर। क्लियर हो गया सबको? ये हमारे 3 नंबर्स वाले मतलब 3 नंबर्स वाले
क्वेश्चंस का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना होता है। सबको समझ में आ गया कि नहीं? एक क्वेश्चन आपके लिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास 12, 36 और 6, और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है बहुत ही इंटरेस्टिंग 60, 30, 240। चलो आप कहते हो तो एक और दे देता हूँ मैं। तो तीसरा क्वेश्चन जस्ट फॉर यू गाइस 400, 300 और 100। चलिए देखते हैं कितने बच्चे करके दिखाते हैं। कम ऑन। तो आप लोग ध्यान से देखो, पहले चीज़ों को समझो। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। 12 है, लिख सकते हैं 2 इंटू में 3। अगर 36 है तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू में 2 इंटू 3 इंटू में 3। आई बात समझ में? और 6 है तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू में 3। आप लोग क्या करते हो? आप लोगों ने किया होगा, अगर देखो मैंने आपको 2 रूल समझाए। पहला रूल क्या था? 2 नंबर्स के लिए, और दूसरा रूल क्या था? 3 नंबर्स के लिए। हालांकि दोनों में कॉमन रूल लग सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 3 नंबर वाले के लिए नया रूल लगाओ, क्योंकि उसमें कभी गलतियां नहीं होती। हाँ, 3 नंबर वाला जो रूल है वो 2 नंबर में आप लगा सकते हो चाहो तो। नहीं आया समझ में? देखो मैं समझाता हूँ। ये है, इसको क्या लिखोगे आप चाहो तो देखो एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन लेते हैं ना, तो 12 का ले रहे हैं, 36 का ले रहे हैं और 6 का ले रहे हैं। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है कि ये कॉमन आ रहा है और ये 3 कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है ना भाई। तो 6 आ गया हमारा एचसीएफ। क्लियर हो गया सबको? नहीं आया समझ में? आपने उस मेथड से किया होगा, उससे भी सही आ जाएगा। अगर एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा? 12, 36 और कॉमा 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? देखो तो पहले तो 6 लिख देंगे हम, और उसके बाद में जो नंबर बच गया, एक बच गया 2, एक बच गया 2, एक बच गया 3, बस 3 2 जा 6, 6 3। अब देखो 2 2 और 3 बचा है ना, तो 2 2 इंटू में 3 सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 6 3 जा 18, 18 इंटू में 4 कितना आ जाएगा? 72 आ रहा है। एक मिनट, अच्छा एक मिनट 3। बेटा मैं ना दूसरा तरीका अप्लाई कर रहा हूँ, वैसे तो मैं उससे 1 मिनट में हो जाएगा। देखो यहाँ पे, इधर देखो एक बार। अगर आप इसको उस मेथड से देखो, मैं वही तो समझाने जा रहा हूँ तुम्हें कि 2 नंबर वाला मेथड 3 नंबर में लगाओगे तो गलत, मतलब 3 नंबर वाला मेथड 2 में लगाओगे, 2 नंबर वाला मेथड 3 वाले में लगाओगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए वो मेथड मत लगाना आप। 3 वाले मेथड 2 में लगा सकते हो। कैसे देखो समझा? हमें पता है कि ये 2 की पावर क्या है? 2 इंटू में 3 की पावर क्या है? 1। यहाँ पे 2 की पावर क्या है? 2 इंटू में 3 की पावर क्या है? 2। और यहाँ पे 2 की पावर क्या है? 1। और 3 की पावर क्या है? 1। अब लगा लो आप एचसीएफ लोगे तो लोएस्ट पावर ले लो। लोएस्ट पावर 2 है, इंटू में क्या है? 3, 1 1, 6 आंसर हो जाएगा। अब आप ले लो एलसीएम, और किसका? आप लोगे 12 का, ये लिखना जरूरी है भाई, याद रखना, और 36 का, और कितना? 6 का। तो क्या आंसर का? हाईएस्ट पावर ले लो। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। और 3 की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2। तो ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पे तो इसका 6 आ गया, यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 2 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। ये आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आया सबको? आपको ना, हाँ हाँ जी, आपको अपना मेथड नहीं भूलना भाई, याद रखना। मेथड जो है उसको याद रखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ? आपको नहीं हुआ? आ गया? आपको आ गया समझ में? तो अगर आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया तो वेल एंड गुड।